अंटार्कटिका पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह। इससे ठंडी जगह पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं है। यहाँ बर्फ की इतनी मोटी चादर है कि अगर वह पिघल जाए तो दुनिया में प्रलय आ जाएगी। धरती के चारों तरफ केवल पानी ही पानी दिखेगा। अंटार्कटिका दुनिया से दूर एक ऐसी जगह है जहाँ केवल बर्फ ही बर्फ दिखता है। यहाँ पर हवाएं 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं, जो एक बिल्डिंग को भी गिरा सकती हैं। इस वीरान और सुनसान बर्फीले जगह पर कोई भी जीव नहीं जाते हैं और न ही यहाँ पर कोई इंसान पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अंटार्कटिका के बारे में अक्सर ये सब सुने हैं, तो चलिए आज इन सभी तथ्यों के बारे में डिटेल से समझते हैं, जिसमें आज अंटार्कटिका के सभी रहस्य और इसके राज के बारे में जानेंगे। दुनिया के 7 महाद्वीपों में गिने जाने वाला यह क्षेत्र आता है, जिसे अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। महाद्वीप उसे कहते हैं जो पृथ्वी के बड़े से भूभाग में फैला एक ठोस क्षेत्र होता है। यह बड़े महाद्वीप के लिस्ट में 5वें स्थान पर आता है। यह पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 140 लाख वर्ग किलोमीटर में है। यह इतना है जिसमें ऑस्ट्रेलिया जैसे 2 महाद्वीप आ सकते हैं। पृथ्वी का इतना बड़ा भाग आज भी वीरान पड़ा है। इस इतने बड़े भाग पर किसी भी देश का अस्थायी कब्जा नहीं है। हालांकि 7 देश जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, चिली और अर्जेंटीना जैसे देश इस पर अपना होने का दावा करते हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से किसी भी देश का इस पर दावा मान्य नहीं है। अंटार्कटिका को बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक केवल बर्फ ही बर्फ दिखेंगे। जिस प्रकार रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है, उसी तरह यहाँ भी बारिश नहीं होती है, केवल ठंडी हवाएं चलती हैं। कभी कभी बारिश होती है तो वो केवल छोटी छोटी बर्फ की होती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं कि बारिश ऊपर ही जम जाती हैं और बर्फ की गोली बनकर जमीन पर पड़ती हैं। अंटार्कटिका बहुत ही ठंडा स्थान है। ठंडियों के दौरान कई सप्ताह तक यहाँ पर सूर्योदय नहीं होता है और गर्मियों के दौरान दिसंबर के अंत से मार्च के अंत तक सूर्यास्त नहीं होता है। अगर ध्रुव की केंद्र के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 6 महीने सर्दियाँ और 6 महीने गर्मियाँ पड़ती हैं। आप इन दिनों किसी भी समय खड़े होकर सूरज को क्षितिज के ऊपर घड़ी की उल्टी दिशा में अपने चारों तरफ घूमते हुए देख सकते हैं। अंटार्कटिका महासागर के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचना बहुत ही कठिन है। यहाँ पर समुद्र और समतल समुद्री बर्फ से ढका हुआ है। दक्षिणी ध्रुव का केंद्र बहुत ही ऊंचे स्थान पर है। यह उन स्थानों से बहुत दूर है जहाँ पर वैज्ञानिक की बस्तियाँ हैं। यहाँ जाने वाले जहाजों को प्रायः बर्फीले समुद्री रास्ते से होकर जाना पड़ता है। अगर आप तट पर पहुँच भी जाते हैं तो यहाँ से दक्षिणी ध्रुव के केंद्र तक पहुँचने में लगभग 1600 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इसके बर्फ की मोटाई की बात की जाए तो लगभग 1.9 किलोमीटर मोटी यहाँ बर्फ की सतह है, जो कि लाखों वर्ष पुरानी है। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग के अपेक्षा अधिक ऊंचाई में स्थित होने के कारण यहाँ ज्यादा ठंडा रहता है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ऊंचा महाद्वीप है, जिसकी औसतम ऊंचाई लगभग 3000 मीटर 9800 फीट है। यही इसके ठंडा होने का कारण है, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। साथ साथ अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे अधिक हवा वाला महाद्वीप है। हवा के बढ़ने से ठंडी हवा का तापमान और भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले इस जगह का तापमान बहुत ही ज्यादा था। बाद में प्लेटलेट्स के सरकने के बाद और कुछ प्राकृतिक कारणों के कारण यह बर्फ का रेगिस्तान बन गया। और दूसरा कारण यह भी है कि यहाँ सूर्य का प्रकाश न के बराबर पहुँचता है। अंटार्कटिका का तापमान गर्मियों के मौसम में -10 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि ठंडियों में इसका तापमान -7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अंटार्कटिका का सबसे ठंडी जगह का तापमान -82 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो इसे धरती का सबसे ठंडा स्थान बनाता है। पूरी पृथ्वी का 90% बर्फ सिर्फ 2 जगह पाए जाते हैं। पहला ग्रीनलैंड और दूसरा अंटार्कटिका। यहाँ पृथ्वी का लगभग 70% पानी पीने योग्य होता है, जो एकदम मिनरल वाटर की तरह साफ है, लेकिन सिर्फ बर्फ के रूप में पाया जाता है। यदि यह मीठे बर्फ की पानी किसी कारण पिघल जाता है तो पूरे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और समुद्र के आसपास के सभी देश जलमग्न हो जाएंगे। यह बर्फ इतना मात्रा में है कि यदि यह बर्फ पिघलना शुरू हो जाए तो हर देश के कोने कोने में पानी पहुँच जाएगा।
अंटार्कटिका में वैसे तो कोई इंसान नहीं रहता है, लेकिन आप वहां पर परमिशन लेकर जा सकते हैं। यह वीरान क्षेत्र दुनिया के सभी वैज्ञानिकों का रिसर्च सेंटर भी माना जाता है, जिसमें भारत सहित 30 देश शामिल हैं, जो सभी 1959 में बनी अंटार्कटिका संधि प्रणाली के अनुसार हैं। संधि के शर्तों के अनुसार अंटार्कटिका में सैन्य गतिविधियां और परमाणु विस्फोट या फिर कोई अन्य मानवीय कार्य करने के लिए मान्य नहीं है। अंटार्कटिका पर लगभग 80 से भी ज्यादा वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर हैं, जो यहाँ पर जमी बर्फ के साथ साथ मौसम बदलाव और बहुत सारे चीजों का रिसर्च करते हैं। बढ़ते समय के साथ मनुष्य ने इतना प्रदूषण उत्पन्न कर दिया है कि हमारा वातावरण बहुत गर्म हो रहा है। फ्रिज आदि से निकलने वाले CFC गैस हमारे ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे प्रकाश अंटार्कटिका पर सीधे गिरता है और बर्फ पिघलती है। यदि मनुष्यों का प्रदूषण कम नहीं होगा तो आने वाले समय में अंटार्कटिका का बर्फ पिघलने लगेगा और हमारा अधिकांश भूभाग जलमग्न हो जाएगा। अंटार्कटिका के इस सुनसान बर्फ में एम्पेरर पेंगुइन जैसे जीव सरवाइव करते हैं। ये जीव बर्फ के सतह पर रहते हैं और अपने भोजन के लिए बर्फ की पानी में छलांग लगाते हैं। इनका जीवन आधे समय समुद्र में और आधे समय बर्फ पर बीतता है। इन पेंगुइन के अलावा सील और कुछ छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। इसके बर्फ में लाखों साल पुराने जीवाश्म दबे हुए हैं। पूरे अंटार्कटिका पर कोई पेड़ नहीं पाया जाता, लेकिन टुड्रा वनस्पति पाई जाती है। बताया जाता है कि यह वनस्पति इतनी पुरानी है कि जब अंटार्कटिका पर कोई बर्फ नहीं पाया जाता था। हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा था कि अंटार्कटिका भी समतल भूमि के समान था और यहाँ पर हरियाली थी, सभी प्रकार के जानवर और वृक्ष पाए जाते थे। आज भी अंटार्कटिका के जमे हुए बर्फ में इनके अवशेष पाए जाते हैं। दोस्तों, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक करके जाइएगा।